गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और ये रीडिंग मैं थोड़ी सी डिफरेंट करने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि इस रीडिंग में मैं एंजल से आंसर्स आप लोगों के लिए अनफोल्ड करवाऊंगी इस एंजल ओरेकल कार्ड से, राइट, जिसमें मैं 5 जनरल क्वेश्चन लेने वाली हूँ, पूछने वाली हूँ एंजल से, ठीक है, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन जनरल अमूमन मोस्ट ऑफ द लोगों के यही क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोगों के ओवरऑल एरिया से मैंने ये 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो जिन भी कलेक्टिव लोगों के ये क्वेश्चंस रहते हैं तो उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगी एंजल की तरफ से आंसर उनके लिए उनकी पर्टिकुलर सिचुएशन में, राइट। और ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, राइट। टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं और ये हर एक जेंडर जोडियक वाला देख सकता है। आप मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, बस अपनी सिचुएशन से कंसिडर करके देखना, अपने क्वेश्चंस को इसमें फिट करके देखना, अपनी सिचुएशन को फिट करके देखना बेसिकली, ठीक है। 5 मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, ठीक है, इसमें सोचे हैं कि 5 क्वेश्चंस लेने हैं। एक तो आपके, ठीक है, लव रिलेशन के रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन होंगे, थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन लिया जाएगा, इसमें आपके करियर के रिगार्डिंग लिया जाएगा, और आप अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बेसिकली उसके रिगार्डिंग ये 5 क्वेश्चन ओवरऑल आपके लिए आपके डिफरेंट एरिया से इसमें मैं अनफोल्ड करवाऊंगी, ठीक है। चलिए, तो आप लोग हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए वीडियो को कर सकते हैं लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो और चैनल को शेयर कर सकते हैं, राइट। आप लोग फोकस कर लीजिए। पहला क्वेश्चन ये है, मैं पहले ये पूछने वाली हूँ एंजल से, आपके लिए अनफोल्ड करवाने वाली हूँ कि जितने लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है, जितने लोग नो कॉन्टैक्ट में है सेपरेशन में अपने पर्सन से, राइट, जितने लोग नो कॉन्टैक्ट में है या सेपरेशन में अपने पर्सन से, उनके लिए फर्स्ट क्वेश्चन होने जा रहा है, उनके लिए क्वेश्चन होने जा रहा है, ठीक है। क्या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, राइट, क्या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे? तो आप लोग फोकस कर लीजिए, ठीक है। एंजल्स व्यूवर्स, जितने भी व्यूवर्स नो कांटेक्ट में है अपने पर्सन से, सेपरेशन में तो क्या उनके पर्सन उनसे कांटेक्ट करेंगे? राइट, हमारे पास एक कार्ड अनफोल्ड हो चुका है एंजल्स की तरफ से। एंजल्स, क्या व्यूवर्स के पर्सन नो कांटेक्ट में कांटेक्ट करेंगे व्यूवर्स के पर्सन से, व्यूवर्स से चलिए, सो वी हैव कार्ड। देखिए, एंजल्स ने तो आपको नो आंसर दिया है, ठीक है, बट एंजल्स ये भी कह रहे हैं अभी के लिए एटलीस्ट नो है, ठीक है। अगर अगर आप लोग जितने भी व्यूवर्स नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन की सिचुएशन में है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पर्सन से कि वो आपको कांटेक्ट करे, ठीक है, आपको अप्रोच करे, कांटेक्ट करे, आपसे बात करे, ठीक है, आपका यूनियन हो जाए, तो अभी के लिए एटलीस्ट ये नो है एंजल्स की तरफ से, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन को अभी, ठीक है, आपके पर्सन करना चाहते हैं, कांटेक्ट करेंगे, लुक फॉर अ साइन एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है, लुक फॉर अ साइन। आप साइंस सिंक्रोनिसिटीज पे ध्यान दीजिए, आपको एंजल्स की तरफ से साइंस सिंक्रोनिसिटी या अपने पर्सन की तरफ से कोई साइंस सिंक्रोनिसिटीज रिसीव हो रही है तो, ठीक है, अभी के लिए नो है, लेकिन आप फोकस बनाए रखिए, ठीक है, ये चीज़ें बाद में पॉसिबल है, ठीक है, अभी करंट की सिचुएशन में नहीं। अगर आप कॉन्टैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पर्सन से कि वो आपसे कॉन्टैक्ट करें, नो कॉन्टैक्ट वाले, ठीक है, तो अभी के लिए नो है, क्योंकि आपके पर्सन अपने पे फोकस है, उनको अपने फाइनेंस से रिगार्डिंग कुछ, ठीक है, एफर्ट्स करने हैं, फाइनेंस करियर के रिगार्डिंग, इवन खुद की वेलबींग के रिगार्डिंग, ठीक है, तो वो अभी खुद पे फोकस है, ठीक है, अपने इश्यूज पे फोकस है, तो अभी तो वो आपको कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे जितने भी नो कॉन्टैक्ट में हो अपने पर्सन से, ठीक है। करंट की सिचुएशन में आपको निराशा हो सकती है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट वालों को, लेकिन बाद में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर 8 मंथ तो नहीं, आफ्टर 8 डेज 8 वीक्स, ठीक है, आफ्टर 8 डेज और विद इन 8 वीक्स के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 8 दिन तक, एटलीस्ट 8 दिन तक आपको कोई कम्युनिकेशन, ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से नहीं रिसीव होगा। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी तो चलने वाला है, एटलीस्ट 8 दिन तो चलने वाला है, ठीक है, 8 दिन से लेकर के 8 हफ्तों का टाइम है, ठीक है, उसमें कुछ व्यूवर्स को 8 दिन बाद रिसीव हो सकता है, और किसी को 8 हफ्ते के अंदर अंदर नेक्स्ट मंथ अगस्त में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करें, ठीक है, कर सकते हैं नो कॉन्टैक्ट वालों को, ठीक है। चलिए, तो होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी रीडिंग, लाइक कर सकते हैं, कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, जितने भी लोग कॉन्टैक्ट में तो हैं लेकिन उनको कमिटमेंट नहीं मिला अपने पर्सन से, राइट, सेकंड क्वेश्चन ये है, जितने भी लोग कांटेक्ट में तो हैं लेकिन उनको कमिटमेंट नहीं मिला है आपके पर्सन से, तो क्या आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, जिस भी तरीके का, लव कमिटमेंट या मैरिज कमिटमेंट, जिस भी तरीके का आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट करें अपने पर्सन से, ठीक है। एंजल्स कॉन्टैक्ट वालों के लिए अनफोल्ड कीजिए, जितने भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पर्सन से किसी तरीके का कमिटमेंट, वेदर लव कमिटमेंट और मैरिज कमिटमेंट, क्या विवर्स के पर्सन विवर्स को कमिटमेंट देंगे, क्या विवर्स के पर्सन विवर्स को कमिटमेंट देंगे? चलिए, एक कार्ड अनफोल्ड कर दिया एंजल्स ने, इधर से भी ले लेते हैं। एंजल्स, क्या विवर्स के पर्सन विवर्स को कमिटमेंट देंगे, जिस भी तरीके का विवर्स कमिटमेंट एक्सपेक्ट करे अपने पर्सन से, क्या विवर्स के पर्सन मेरे विवर्स को कमिटमेंट देंगे?
क्या व्यूवर्स के पर्सन व्यूवर्स को कमिटमेंट देंगे? थैंक यू सो मच एंजल्स। चलिए एंजल्स का आंसर अनफोल्ड करते हैं। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आप ट्रस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने पर्सन से कमिटमेंट मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको ट्रस्ट है अपने पर्सन पे, अपने रिलेशनशिप पे, ठीक है, और आप भी उसमें कमिटमेंट चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली कमिटमेंट मिल सकता है। क्योंकि इसमें थोड़ी सी ब्लॉकेजेस हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, किसी ना किसी तरीके की कोई ना कोई ब्लॉकेजेस है, ठीक है, डाउट इश्यूज हो सकते हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकता है, आपके पर्सन की लाइफ में कोई सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, इसमें इंटरफेरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से कमिटमेंट इश्यूज नहीं है आपके रिलेशन में। बातचीत तो है, ठीक है, लेकिन कमिटमेंट इस वजह से नहीं है, या तो आप रजिस्ट कर जाते हैं डाउट इश्यूज के कारण, या आपके पर्सन रजिस्ट कर जाते हैं कमिटमेंट देने से, ठीक है। तो अगर आप इस रिलेशन पे मेहनत करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, ठीक है, और बिलीव करते हैं, तो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, आपको ज़रूर से मिलेगी इस रिलेशनशिप में, ठीक है, डेफिनेटली आपको इसमें कमिटमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट वालों की तरह, ठीक है, क्योंकि अभी इससे पहले का क्वेश्चन था, ठीक है, इस रीडिंग में फर्स्ट क्वेश्चन की क्या नो कॉन्टैक्ट वालों को उनके पर्सन कॉन्टैक्ट करेंगे, तो उन अगर आपकी वो सिचुएशन है तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है, कि आप नो कॉन्टैक्ट में भी और कमिटमेंट भी एक्सपेक्ट करें, तो आप वो रीडिंग भी देखें, ये वो सेशन भी देखें, ये भी देखें सेकंड, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी, ठीक है। तो आपको कमिटमेंट मिलेगा अगर आप बिलीव करते हैं और इस रिलेशन पे एफर्ट्स करते हैं, ठीक है, अलाउ करते हैं इसमें, राइट, ट्रस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट मिल सकता है इसमें, ठीक है। 7 डेज, विद इन 7 days to 7 weeks के अंदर अंदर आपको कमिटमेंट मिल सकता है। तो ओवरऑल आपका आंसर यस है, ठीक है, विद इन 7 days to 7 weeks, ठीक है, आपको कमिटमेंट मिल सकता है अपने पर्सन से। आप जिस भी तरीके का कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे लव कमिटमेंट, चाहे मैरिज कमिटमेंट, ठीक है, तो वो कमिटमेंट डेफिनेटली आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है, डेडिकेटेड रहना है, एक्शन लेना है, रिसेप्टिव रहना है, असर्टिव रहना है और ट्रस्ट करना है, ठीक है। चलिए अब इस रीडिंग का थर्ड क्वेश्चन मैं लेती हूँ आप लोगों के लिए। जिन व्यूवर्स के केस में कोई थर्ड पार्टीज है, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन या तो आपसे नो कॉन्टैक्ट किए हुए हैं, या बात नहीं करते हैं, या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो थर्ड पार्टीज एंड होगी? ठीक है, अब थर्ड पार्टीज आपकी सिचुएशन में क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग लेना, ठीक है, मैं ये जनरल रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो बस बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टीज एंड होगी या नहीं होगी आपके रिलेशन से, आपके पर्सन की लाइफ से, ठीक है। चलिए फोकस कीजिए। एंजल्स व्यूवर्स के लिए नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर, बट अभी मैं शफल करूंगी, ठीक है। एंजल्स ने बहुत उछाल करके कार्ड भी किया है, अभी तो मैंने शफल ही नहीं किया। एंजल्स क्या व्यूवर, जितने भी व्यूवर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके रिलेशन से थर्ड पार्टीज एंड हो जाए, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो जाए, तो क्या व्यूवर्स के रिलेशनशिप से, व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टीज या थर्ड सिचुएशन एंड होगी? क्या व्यूवर्स की बिग हैप्पी चेंजेस? डेफिनेटली एंड होगी, ठीक है, इधर से भी ले लेते हैं। एंजल्स क्या व्यूवर्स के, जितने भी व्यूवर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ से, उनके पर्सन की लाइफ से, उनके रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन एंड हो जाए, तो क्या वो एंड होगी? एंजल्स क्या थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन व्यूवर्स की लाइफ से, व्यूवर्स के रिलेशनशिप से, इनके पर्सन की लाइफ से एंड होगी? या डेफिनेटली एंजल्स का आंसर इसमें 110% कन्फर्मेशन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बोल्डली, ठीक है, कन्फर्म है, यस एंड होगी। आपके रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टीज है, आपके रिलेशन को ऑब्स्टेक किया है, जिसकी वजह से आपके कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है, या यूनियन नहीं हो पा रहा है, या कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, आप सेपरेशन में ही हो बहुत टाइम से, या कमिटमेंट यूनियन में भी हो तो कमिटमेंट नहीं है, मैरिज नहीं है उसमें, या स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, जिस भी थर्ड पार्टीज या थर्ड सिचुएशन के कारण, तो वो थर्ड पार्टीज, वो थर्ड सिचुएशन आपके पर्सन की लाइफ से और आपके रिलेशनशिप से डेफिनेटली एंड होगी। चाहे वो लव रिलेशन है, ठीक है, कोई थर्ड लव रिलेशन इंटरफेयर कर रहा था आपके पर्सन की लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, या फिर मनी की ब्लॉकेजेस थी, ठीक है, मनी फाइनेंस करियर का इशूज था, तो वो भी शॉर्ट आउट हो जाएगा, मनी करियर फाइनेंस का इशूज। कोई थर्ड पार्टीज थी, रोमांटिक थर्ड पार्टीज थी, वो भी एंड हो जाएगी। और पेरेंट्स नहीं मान रहे थे आपके पर्सन के, आपके, तो पेरेंट्स भी मान जाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर तो 100,000% यस है। जितने भी लोग ये चाह रहे थे ना, जितने भी व्यूअर्स की उनकी लाइफ से थर्ड पार्टीज एंड हो जाए, उनके रिलेशनशिप से, उनके पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टीज एंड हो जाए, क्या एंड होगी? डेफिनेटली एंड होगी। आप इसको रिसीव कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है, आई ट्रस्ट, आई बिलीव, आई रिसीव, इस तरीके से कोई कमेंट कर सकते हैं, या आई रिसीव दिस एनर्जीज कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर लिए वीडियो को, ठीक है। चलिए अब इस टैरो सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। क्या आपके करियर में आपको अचीवमेंट्स मिलेगी, सक्सेस मिलेगी? आप जैसा भी
अचीवमेंट्स चाह रहे हैं अपने करियर में, चाहे आपका एग्जिस्टिंग करियर है या आपने करियर के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, कहीं या अप्लाई करने की सोच रहे हो अभी, ठीक है। तो बेसिकली आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, बस आप अपनी सिचुएशन से ये लेना, आप जिस भी सिचुएशन में एग्जिस्टिंग करियर है या अभी अप्लाई किया है या अप्लाई कर रखा है देन फर्दर चाह रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, अचीवमेंट्स मिलेगी या नहीं मिलेगी आपको अपने करियर में जॉब में, स्टडी में। एंड जस्ट व्यूवर्स के लिए अनफोल्ड कीजिए, क्या जितने भी व्यूवर्स अपने करियर में, जॉब में सक्सेस चाहते हैं, अचीवमेंट्स चाहते हैं, क्या व्यूवर्स को उनके करियर में, जॉब में सक्सेस मिलेगी, अचीवमेंट्स मिलेगी? क्या व्यूवर्स को उनके करियर में, जॉब में अचीवमेंट्स मिलेगी? एंड जस्ट या ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, इसको मैं अभी अनफोल्ड करूँगी, ठीक है। चलिए एंड जस्ट क्या व्यूवर्स को उनके करियर में, जॉब में सक्सेस मिलेगी? चलिए ठीक है, यहाँ से एंजल्स ने या डेफिनेटली यस का कार्ड है आप लोगों के लिए। आप कुछ भी आपका करियर है, ठीक है, या आप अभी अप्लाई करने की सोच रहे हैं या अप्लाई कर किया हुआ है और फर्दर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आपको क्या उसमें सक्सेस मिलेगी? डेफिनेटली यस, हाँ मिलेगी। यहाँ से भी नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये भी यस इंडिकेट करता है। तो एंजल का ये भी आपके लिए कंफर्म आंसर है कि आपको अपने करियर के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, 100% मिलेगी, ठीक है। आपको एक्शन लेना है बस, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड बने रहिए, अपने गोल्स के टुवर्ड्स डेडिकेटेड रहिए, ठीक है, उत्साह रखिए, राइट, फोकस रहिए अपने गोल्स के लिए, ठीक है। सक्सेस आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, ठीक है। और कोई ब्लॉकेजेस भी थी तो एंड हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस रीडिंग का लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। इस रीडिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन लेते हैं। जितने भी बस कुछ भी अपनी लाइफ में नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, चाहे करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं कोई न्यू, चाहे जॉब स्टार्ट करना चाह रहे हैं न्यू, या फिर कोई रिलेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं न्यू, ठीक है, तो क्या उनको वो स्टार्ट करना चाहिए वो न्यू चीज़, ठीक है। करियर से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग या लव रिलेशन, ठीक है। कुछ भी कोई स्टार्ट करना चाह रहा है, कुछ भी, ठीक है। आप लोगों की डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, कुछ व्यूवर्स करियर नया स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, कुछ व्यूवर्स अगर जॉब के लिए सोच रहे हैं कि कुछ जॉब स्टार्ट करना है, उनको नया काम स्टार्ट करना है, या फिर कुछ व्यूवर्स अपने रिलेशनशिप, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या उनको वो न्यू स्टार्ट करनी चाहिए अपने करियर एरिया में या जॉब एरिया में या रिलेशनशिप एरिया में, जिस भी एरिया में आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड जस्ट अनफोल्ड कीजिए, क्या व्यूवर्स को न्यू स्टार्ट करना चाहिए, जिस भी रिगार्डिंग वो एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने करियर से, जॉब या लव रिलेशन के रिगार्डिंग। अगर व्यूवर्स एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्या उनको वो साइकिल स्टार्ट करना चाहिए, कोई नई साइकिल, कोई नया रिलेशनशिप, कोई नया जॉब, कोई नया करियर, तो क्या व्यूवर्स को वो चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए? एंजल्स चलिए कार्ड एंजल्स ने अनफोल्ड किया, यहाँ से भी लेंगे हम। एंजल्स क्या व्यूवर्स को अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए? चलिए सो एंजल्स का आंसर है नो, क्लियरली नो है एंजल्स का आंसर आपके लिए कार्ड से, तो ठीक है। एंजल ओरेकल ने आपके लिए नो, स्ट्रॉन्ग नो कहा है कि नहीं, आपको अभी तो नहीं स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए भी एंजल्स ने आपको नो कहा है, अगर कोई करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए भी नो कहा है, और जॉब स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए भी नो कहा है। एंजल्स कह रहे हैं, अगर देखो डोंट स्टॉप का कार्ड है यहाँ से, एंजल्स कह रहे हैं अभी एग्जिस्टिंग चीज़ों को ही करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उस पर एफर्ट्स करने की अभी कोशिश कीजिए। अगर आप कोई रिलेशनशिप को एंड करके कोई और नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हो, या कोई करियर एंड करके कोई और नया करियर स्टार्ट करना चाह रहे हो, या जॉब को एंड करके कोई और जॉब स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो एंजल्स कह रहे हैं अभी ऐसा करने का राइट टाइम नहीं है। अभी आपको अपनी एग्जिस्टिंग चीज़ों को ही, ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं होती है देन आप फ्यूचर में वो सोच सकते हैं, बट करंट में तो डेफिनेटली नो, नॉट, ठीक है। आपका आंसर नो है एंजल्स की तरफ से, अभी ये राइट टाइम नहीं है, ठीक है। अभी आप अपनी एग्जिस्टिंग चीज़ों पे ही, ठीक है, उसको ही स्टेबल करने की कोशिश कीजिए, और अपने गुस्से को, प्राइड को, ईगो को, लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंड को, ठीक है, थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिए। और ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है आपके माइंड में तो उसको इग्नोर कीजिए, या आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग देख रहे हो, या करियर या जॉब के रिगार्डिंग, वहाँ अगर कंपटीशन है, प्लानिंग प्लॉटिंग है, या लड़ाई झगड़े हैं, बहुत ज़्यादा दबदबा है, तो अभी आप पेशेंस रखें, अपनी मेहनत करते रहें, बाद में आपको हो सकता है उसी चीज़ों में अधिकार मिल जाए। द एम्परर का कार्ड है ना, आपको उसी चीज़ों में, ठीक है, अचीवमेंट्स मिल जाए, उसी करियर में या उसी जॉब में या उसी रिलेशन में आपके लिए सब सही हो जाएगा, ठीक है, राइट, या
प्रैक्टिकली सोचिए, बहुत ज़्यादा गुस्से में रैशनल होकर के डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिकली सब एस्पेक्ट से सोचिए देन, ठीक है। तो अभी के लिए तो नो है, आप कुछ नया स्टार्ट मत करिए। एग्जिस्टिंग कुछ है तो उस पर ही एफर्ट्स कीजिए और बाद में एंजल्स कह रहे हैं उसमें ही आपको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। उस पर ही मेहनत कीजिए, मिल जाएगी जैसा आप चाह रहे हैं। एग्जिस्टिंग चीज़ों में ही आपको डिजायरेबल सक्सेस मिल जाएगी, चाहे वो रिलेशन है, करियर है या फिर जॉब है, ठीक है। विद इन द 4 वीक्स टू 4 मंथ में ये चीज़ आपके लिए हो जाएंगी, ठीक है। एग्जिस्टिंग चीज़ों में ही, तो नया तो अभी नहीं स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। क्योंकि 50-50 है, ये कार्ड यस इंडिकेट करता है, ये एंजल्स ने तो क्लियर नो का है, ये नो है, स्ट्रॉन्ग नो होता है ये एंजल ओरेकल में, ठीक है। तो 30% आप यस ले सकते हैं, 70% तो नो है, ठीक है। क्योंकि देखो नया भी स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे कंट्रोल इश्यूज होंगे, वहाँ पे क्लैशेस हो सकते हैं, डिसीट मिल सकता है, या आप ही मूव ऑन कर लो, ठीक है। बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। कंपटीशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स फेस करना पड़ेगा, किसी का बहुत ज़्यादा दबाव झेलना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है, क्लैशेस होंगे, ठीक है। और अगर करंट की सिचुएशन में आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है अपने एग्जिस्टिंग रिलेशन में या करियर में, जॉब में, तो उसको आप सोल्यूशन करने की कोशिश करो लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंड से थोड़ा सा, ठीक है। बिना गुस्सा हुए, बिना एग्रेसिव हुए, ठीक है, बिना निराश हुए, ठीक है। वो चीज़ आपके लिए सॉर्ट आउट हो जाएगी एग्जिस्टिंग करियर में या एग्जिस्टिंग जॉब का में या एग्जिस्टिंग रिलेशन में, ठीक है। नया स्टार्ट करने का राइट टाइम नहीं है अभी, एंजल का नो है, ठीक है। अगर आप एग्जिस्टिंग चीज़ों पे ही फोकस करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगी, अगर एग्जिस्टिंग कुछ है तो। और एग्जिस्टिंग कुछ भी नहीं है आपके पास और कुछ नया स्टार्ट करने की चाह रहे थे, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, ठीक है। अपने आप को बैलेंस कीजिए हर तरीके से, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए उसके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, ठीक है, देन कुछ नया स्टार्ट कीजिए आप, ठीक है। तो अपना टाइम लीजिए, पूरा नया स्टार्ट भी करना है तो जिस कुछ भी नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, आप भी रिसेप्टिव बनिए, बैलेंस रहिए, ठीक है। सूझबूझ से आगे बढ़िए, सूझबूझ से कुछ स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो ये है एंजल्स का, ठीक है। तो बेसिकली नो है, एंजल्स की तरफ से कुछ नया स्टार्ट नहीं करना अभी, ठीक है। एग्जिस्टिंग चीज़ों पे आप मेहनत करेंगे तो उसमें ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा फर्दर, ठीक है। चलिए, तो ये है रीडिंग, 5 जनरल क्वेश्चन आपके 5 डिफरेंट फील्ड से, क्योंकि बेसिकली सभी की हेल्प हो जाएगी। किसी का करियर का क्वेश्चन क्वेरीज होती है, किसी की रिलेशनशिप की, किसी की थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग क्वेरीज होती है, किसी की कमिटमेंट के रिगार्डिंग किसी की होती है। तो ओवरऑल इस रीडिंग में मैंने सब कवर कर दिया है, तो सभी के लिए हेल्पफुल हो जाएगी, मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स के लिए, राइट। और इस तरह की रीडिंग आपको पसंद आई तो ज़रूर से कमेंट कीजिए। अगर आप ऐसी रीडिंग और भी चाहते हैं चैनल्स पे की होती रहे आगे फर्दर इस रीडिंग इस चैनल पे, मेरे डिमांडली ग्रो चैनल पे, ठीक है, तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा कि ऐसी रीडिंग आप फर्दर भी करें, ठीक है। और आपके लिए हेल्पफुल रही है तो उसके रिगार्डिंग भी कमेंट करें। क्लेम करना है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अगर नहीं किया है तो, ठीक है। चलिए, तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। गॉड ब्लेस यू।